निकाल कर यहाँ आए हैं। ये जो प्रबुद्धों की मीटिंग होती है पटना में, मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के करीब करीब सभी शहरों में ये मैंने इस तरह की बैठकें की हैं। और इन बैठकों की शुरुआत मैं अक्सर एक ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में बताया उसी से इसकी शुरुआत करता हूँ। ग्रीस में जो बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए इससे बढ़िया कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता। आप देखिए सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कोई ऐसा इसमें आदमी नहीं है। राजनीति से भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में जाइए और चुनाव लड़िए। भागीदारी आपकी कितनी है अभी हम आपको दिखाते हैं। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़े साक्षात्कारों को देखते हैं, विद्वान लोग हैं। लेकिन अभी तक जितने भी आपने सवाल पूछे हैं, एक दो सवाल को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मैंने 2.5 वर्ष में नहीं दिया। लेकिन आप इतने अपने जिंदगी में मगन हैं कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन खराब कह रहा है। आप पूछ रहे हैं, जो सारे सवाल हैं उसको 3 बकेट में मैं बांटूंगा। एक, लोगों ने पूछा भाई आपकी विचारधारा क्या है, आप पर भरोसा क्यों करें, आप दूसरों से अलग क्यों कैसे होंगे, दूसरे से समझौता करेंगे नहीं करेंगे। ये एक राजनीतिक जो एग्जिस्टेंस है उससे जुड़ा हुआ या राजनीतिक जो निर्णय है उस एक बकेट वो हुआ। दूसरा बकेट आपने ये पूछा कि जो स्पेसिफिक आपके सवाल है कि भाई आपका विजन क्या है, आप बिहार को कैसे सुधारिएगा। ज्यादातर लोगों ने उसमें शिक्षा और रोजगार की बात कही है। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें इंडिविजुअल्स ने अपना पूछा, भाई साहब एयरफोर्स से है तो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, आईटी वाले हैं तो आईटी की बात कर रहे हैं, कोई लॉयर है तो लॉयर की बात कर रहा है, उनका विषय शराबबंदी है तो शराबबंदी पे पूछ रहे हैं। तो तीनों बकेट में मैं शुरुआत पहले से करता हूं। जब आप कहते हैं भाई हम जज सुराज पर भरोसा क्यों करें, अब इससे बेवकूफी वाला कोई सवाल हो नहीं सकता है। मान लीजिए कि हमको आपको ठगना है तो हम आप इतने बेवकूफ तो नहीं दिख रहे हैं कि हम कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों करें, तो हम क्या कहेंगे कि हम पर भरोसा मत कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई भरोसा करो। अरे ये कोई सवाल है कि आप पर भरोसा क्यों करें। लेकिन जब आप सवाल पूछे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरे भाई, आप ये समझिए कि आपको एक चीनी का रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, साथ में ये बताया कि ये दवा खाते रहिए, रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहिए, अब खान पान पर संयम रखिएगा, योगा कीजिएगा तो जीवन चलता रहेगा। आपका मन नहीं माना, आप सोचे शायद पटना वाले डॉक्टर को नहीं पता है, दिल्ली जाकर मिलकर आते हैं। दिल्ली गए, दिल्ली में डॉक्टर ने कहा चलिए दवा तो पटना में कौन दिया ठीक नहीं है, एक और नई दवा आई है इसको ले लीजिए, लेकिन खान पान में संयम तो रखना ही पड़ेगा, चीनी का रोग खत्म नहीं होगा, डायबिटीज खत्म नहीं होगा। आप घर आ गए, ठीक है भाई। लोगों ने पूछा क्या हाल चाल है, अरे भाई आजकल चीनी का रोग हो गया है, इसीलिए थोड़ा संभल के ही जिंदगी चला रहे हैं। अचानक से किसी ने कहा कि भाई एक नए डॉक्टर आए हैं जिनके पास चीनी के रोग का इलाज है, वो रहते हैं उत्तराखंड में। मान लीजिए रामदेव आ गए, आप पहुंचे रामदेव के पास, तो उन्होंने कहा, किसी डॉक्टर ने बताया, आप पहुंचे तो बाबा सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है। तो बाबा ने कहा भाई इलाज तो है, ये नई दवा आई है, लेकिन पूरा गारंटी नहीं है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आपका उत्तर क्या होगा? आप कहिएगा भैया 50% चांस है, चलिए देखिए, ऐसे भी जी रहे थे कि नहीं ठीक होगा, ट्राई करके देख
ही हो जाए। तो मेरे भाई, यहां पर जो पहले से दल हैं वो वही एक्सपायर दवा है जो 30 बरस से आप खा रहे हैं। आपने देख लिया है कि ये कितना सुधार सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस को आप जानते हैं। आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, भाजपा को, सबको वोट देकर सरकार बनाकर देख लिया, आपका रोग ठीक नहीं हुआ। अब मार्केट में एक नया दवा आया है जनसुरा, इससे इलाज ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब निर्णय आप कर लीजिए कि आपको एक्सपायर दवा ही खाना है कि नया को ट्राई करना है। आप निर्णय करो, निर्णय आप करो। ना भैया हमको तो एक्सपायर खाना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं ये है कि ना भाई कोई नया आया है, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष में बदल देंगे। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि आप अगर जो लोग भी देश की राजनीति को समझते हैं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जो 1/3 इकोनॉमी जहां पर देश की है, दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन से वो 5 राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र नहीं। ये 5 राज्य मिलके 1/3 देश की इकोनॉमी इसी 5 राज्य में है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य प्रोग्रेसिव राज्य नहीं थे। तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज तमिलनाडु बिहार से 4 गुना बढ़ा। अब आपको ये समझना है इन 5 राज्य में वहां की सरकारों ने क्या किया। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां। क्या वहां पर सब नेता हरिश्चंद्र है? वहां पर भी नेता चोर है, वहां पर भी लोग गलती कर रहे हैं। उन 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने शासन किया है, लेकिन उनके तरक्की के पीछे एक राज है। लोकतंत्र के नजरिए से एक राज ये है जो 5 राज्य में कॉमन है। आज तक 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई भी नेता और दल 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग पलटते रहते हैं। आपने काम किया तो भी हटाएगा, नहीं काम किया तो भी हटाएगा। तो हर नेता को, पार्टी को यह डर रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता मुझे हटा देगी। अब उसकी तुलना आप कर लीजिए, आप लोग कितने प्रमुख हैं कुम्हरार के, पटना के। मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति इतना खराब है, और आप देखिए, पूछेंगे एमएलए आपका कितना बार से जीत रहे हैं, तो आप कहिएगा भैया 4 बार से। फिर पूछेंगे एमपी कितना बार से जीत रहे हैं, भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उसके पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई, आप अपने आप को प्रबुद्ध बता